गोरखपुर 8 निषाद हत्याकांड का सच। सोशल मीडिया पर इस वक्त एक सनसनीखेज दावा तेजी से वायरल हो रहा है कि गोरखपुर में महज एक हफ्ते के भीतर 8 निषाद समाज के युवकों को टारगेटेड हत्या कर दी गई है। फेसबुक से लेकर व्हाट्सएप ग्रुप्स तक इस खबर को लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन क्या है इस खबर के पीछे का असली सच? क्या वाकई गोरखपुर के कानून व्यवस्था इतनी बेपटरी हो चुकी है? हमारी टीम ने जब इस खबर को डीप पड़ताल की तो जो सच सामने आया वो आपको हैरान कर देगा। फैक्ट चेक पड़ताल में सामने आया है कि एक हफ्ते में 8 मर्डर का यह दावा पूरी तरह से झूठा, भ्रामक और अफवाह है। दरअसल कुछ लोग राजनीतिक और जाति ध्रुवीकरण के लिए अलग अलग महीनों, अलग अलग थानों और यहाँ तक कि दूसरे राज्यों की घटनाओं को एक साथ जोड़कर इस आंकड़े को हवा दे रहे हैं। आइए आपको बता दें कि उन बड़ी घटनाओं का सच जिन्हें इस अफवाह में शामिल किया गया। पहला सच, चिलुई आताल के तिनुहिया में अरुण निषाद की हत्या हुई, लेकिन वो आपसी दोस्तों के बीच का विवाद था जिस पर पुलिस तुरंत कार्रवाई कर चुकी है। दूसरा सच, कीड़ा के जिन 2 निषाद भाइयों की हत्या की बात कही जा रही है वो घटना यूपी के नहीं बल्कि महाराष्ट्र के मालेगांव की है, जहां आपसी रंजिश में वारदात हुई। तीसरा सच, बेलीपार के दिनेश निषाद की हत्या किसी बाहरी ने नहीं बल्कि चुनावी और तालाब के पट्टे की विवाद में उनके अपने ही पट्टीदारों ने की, जिसके मुख्य आरोपी को पुलिस मुठभेड़ के बाद जेल भेज चुकी है। चौथा सच, खजनी के आदित्य निषाद का मामला पूरी तरह एक आपराधिक बैकग्राउंड और स्थानीय विवाद से जुड़ा हुआ था। यानी साफ है कि इन घटनाओं का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है और ये मामला अलग अलग समय के हैं। अधिकांश मामलों में आरोपी खुद उसी समाज के या पीड़ित के परिचित रहे हैं। हमारी टीम आपसे अपील करती है कि सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाने वाले ऐसे किसी भी भ्रामक आंकड़े पर आंख मूंद कर भरोसा न करें। जिम्मेदार नागरिक बने, अफवाहों से बचें और सही खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क को शेयर कर सच को आगे बढ़ाएं। जय हिंद। अभी आप बड़े बड़े दावे होते हैं गोरखपुर में, जहाँ से योगी आदित्यनाथ निकल करके आए हैं, आज आप निषाद निकल करके आए हैं। उस गोरखपुर जनपद में एक हफ्ता में 8 निषादों की हत्या हुई है। बगल का जिला जो है बस्ती है, अभी कल एक निषाद की हत्या योगी आदित्यनाथ की बिरादरी के लोगों ने कर दिया। 8 दिन पहले चंदन निषाद की हत्या योगी आदित्यनाथ के बिरादरी के लोगों ने कर दिया। तो जितने हमारे निषाद समाज के साथ साथ ओबीसी SC के जो मामले आ रहे हैं उसमें बहुतायत की संख्या में जो है कि भारतीय जनता पार्टी के या तो पदाधिकारी और कार्यकर्ता संलिप्त है या जो है कि जाति विशेष के लोग हैं। तो आपका असली मित्र कौन है और आपका दुश्मन कौन है? समय है कि बाबा साहेब के अधिकार का प्रयोग करते हुए दुश्मन को हटाने का, और जो आपका मित्र हो, जो आपको न्याय दे सकता है, उसको जो है कि मजबूत करने का आप लोग काम करें। और जो जिस तरह की धमकी देते हुए हमारी बेटी को दुत्कारा और फटकारा गया है, उस बेटी को जो है निश्चित रूप से इसके मनोबल की मैं सराहना करता हूं। और ऐसी हमारी बेटियों को जो है कि मजबूती के साथ अपना पक्ष रखना चाहिए। तमाम लोग सोशल मीडिया पर हमारी बेटी के खिलाफ बोल रहे हैं, तो मैं उन जातिवादियों से पूछना चाहता हूं कि आपने जो है रवि यादव का इनकाउंटर हुआ हो, चाहे मंगेश यादव का हो, चाहे कमलेश बिंद का इनकाउंटर हुआ, तमाम हुए, चाहे पुष्पेंद्र यादव का इनकाउंटर हुआ, उस पर चर्चा नहीं होगी। उसी बिहार में सोनू यादव की, रामधनी यादव का जो है इनकाउंटर कर दिया जाता। तब ये जो जातिवादी हैं, जो वर्चस्ववादी हैं, तब तो चू नहीं कसते हैं। लेकिन एक जो है तिवारी की हत्या हो गई, जो कि भरत तिवारी की, आप देख लीजिए कि पूरे देश में किस तरह से मीडिया लगता है भगत सिंह से तुलना दे रहे हैं। यही जाति है कि अगर कोई योगी आदित्यनाथ और ब्रिजेश पाठक की बिरादरी का कोई व्यक्ति बदमाश बनता है तो उसे भगत सिंह बना दिया जाता है। और कोई बहन फूलन देवी जैसी जो उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, रणचंडी बन करके उन दरिंदों को रास्ते से हटाने का काम करती है, उसे डाकू करार दे देते हैं। अगर कोई अपने अधिकार की लड़ाई लड़ता है तो उसे नक्सलवादी
और आतंकवादी बना दिया जाता है। तो वर्तमान में सरकार जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान से परे जाकर के भेदभाव वाली बंच ऑफ थॉट्स वी एंड आवर नेशन हु डिफाइंड और मनुस्मृति के विधान के आधार पर व्यवस्था को आगे बढ़ाया जा रहा है, जहां समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा, न्याय और समाजवादी व्यवस्था के विरोध में काम किया जा रहा है। तो आपको समय रहते, क्योंकि चुनाव का समय जल्द ही नवंबर और दिसंबर में आने वाला है, आपको जो वोट का अधिकार मिला है उस अधिकार का सही तरीके से जो है प्रयोग करने का काम करेंगे और जो हमारे साथ जाति भेदभाव करते हैं उनको अपने वोट की ताकत का एहसास कराने का काम करें।